हेलो एंड वेलकम ऑल टू माय चैनल सॉइल सीड एंड गार्डनिंग। आज मैं करने वाली हूँ हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग सब्जियों की नहीं होने वाली है, एक्चुअली ये हार्वेस्टिंग होने वाली है मेरी कंपोस्ट की। और हार्वेस्टिंग के साथ साथ हम जानेंगे कि इतना सारा कंपोस्ट बिना किसी झंझट के हम बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो देख लेते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है कि मैंने जो ये कंपोस्ट बनाया है बिना ही किसी कंपोस्टिंग बिन के और बिना ही किसी झंझट के। क्योंकि कंपोस्ट जब हम बनाते हैं तो अक्सर सामने हमारे जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि टाइम की वजह से या थोड़ा बिज़ी रहने की वजह से हम कंपोस्ट को चला नहीं पाते हैं, उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कंपोस्ट टाइम से रेडी नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम में से जो कंपोस्ट बनाते तो हैं, लेकिन स्टार्टिंग तो करते हैं लेकिन एंड तक उनको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के बाद में वो सब करना बंद कर देते हैं। लेकिन कई तरीके होते हैं कंपोस्ट बनाने के, जिसमें सबसे इजी वे जो होता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है मेरा एक ग्रो बैग। आप इसकी जगह कोई भी कोई भी बैग यूज़ कर सकते हैं जिसमें कुछ छेद हो, और या फिर कोई जैसे सीमेंट वगैरह के जो कट्टे होते हैं हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ा पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई कूलर की टैंकी या कोई प्लास्टिक का कोई भी टब वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको इसकी हार्वेस्टिंग करके बताऊँगी। ये जो ऊपर से जितना भी आपको कचरा जैसा दिख रहा है ये है मेरे गार्डन का ब्राउन वेस्ट। ब्राउन वेस्ट यानी कि जितने भी गार्डन से सूखे पत्ते, टहनियाँ, कटिंग वगैरह करने के बाद निकलते हैं वो सब हैं। और अब आप देखेंगे कि कितना ही सुंदर, कितना ही अच्छा जो कंपोस्ट है वो यहाँ पे सामने आपको निकलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे ग्रो बैग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये पहले से ही ऐसा था कि ख़राब हो चुका था, पुराना था, और इसमें मैं कोई भी सब्जियाँ या फल या कोई भी और चीज़ें नहीं उगा सकती थी, ऑलमोस्ट और था। तो मैंने इसका बेटर वे निकाला, इसको मैंने कंपोस्टिंग के लिए यूज़ किया। अब आप इसका टेक्स्चर देखिए कितना भुरभुरा है, कितना अच्छा है। और किचन वेस्ट से बेस्ट मुझे कोई खाद नहीं लगता है, क्योंकि एक तो ये किचन वेस्ट कंपोस्टिंग जब हम करते हैं तो ये एक तो फ्री में बन जाता है, दूसरा बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आता है। इसमें आप बनाना के पील्स भी डालते हैं, बनाना के छिलके, केले के छिलके, फलों के छिलके, तो अलग अलग टाइप का न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट्स को मिलता है। बहुत ही भुरभुरा देखिए कितना सारा है। मैं अभी आपको आगे भी हार्वेस्टिंग करके इसकी दिखाऊंगी। जो सामने एक ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं ये हैं छोटे छोटे बीज जो इसमें अंकुरित हो जाते हैं। तो जब भी आप कंपोस्टिंग करें तो ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ज़्यादा टेंशन लेने से चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रो बैग के अंदर बस क्या किया था कि जितना भी अपना गार्डन का वेस्ट जो मेरा निकलता है, जैसे सूखे पत्ते, हरे पत्ते, टहनियाँ, वो सब डाली। उसके साथ साथ मैंने अपने किचन से निकलने वाले वेस्ट को, यानी कि सब्जियों के छिलके, आपके जितने भी तरीके के छिलके जो होते हैं, चाहे फ्रूट्स के हों चाहे सब्जियों के हों, वो सब मैंने यहाँ पे डाला था। अब इसकी हार्वेस्टिंग करते करते हम इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। हम कई मेथड से कंपोस्टिंग करते हैं, जिसमें कि हम किसी एक कंपोस्टिंग बिन में भी कंपोस्टिंग करते हैं। मैं वो भी करती हूँ, जैसे कि जो काफ़ी महंगे भी आते हैं, हम डीआईवाई करके बकेट में भी उनकी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। उसके अलावा गमलों में करते हैं, और ये जो ग्रो बैग्स वगैरह इसमें भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, और ये इंस्पायर्ड है हमारे एंशियंट यानी कि प्राचीन मेथड से। जब लोग क्या करते थे, अपने खेतों में या अपनी खाली ज़मीनों में एक गड्ढा खोदते थे, और उस गड्ढे में जितना भी आपका वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जिसे हम बोलते हैं, वो सब उसमें डालते थे और मिट्टी से उसको कवर करके छोड़ देते थे। और कुछ टाइम के बाद में जो हमारा वेस्ट होता था वो डिकम्पोज होता था धीरे धीरे, और वो एक अच्छे खाद में चेंज हो जाता था, और अपने आप ही मिट्टी उससे पोषण लेती रहती थी। यहाँ पे हमने वही क्रिएट करने की कोशिश की है। मैंने एक ग्रो बैग लिया था, उस ग्रो बैग के अंदर बहुत सारा ब्राउन वेस्ट जो मेरा निकला। पहले एक लेयर हमने बनानी है ब्राउन वेस्ट की। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो ब्राउन वेस्ट है यानी कि सूखा कचरा, जैसे सूखी पत्तियाँ आप यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी खाद आप यूज़ कर सकते हैं, वो सब आप नीचे डालिए। एक लेयर बनानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम जो हमारी ग्रीन सब्जियां हैं या ग्रीन फल के छिलके हैं, जब वो डिकम्पोज होते हैं तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है। अगर हम उसमें नीचे नहीं डालेंगे तो वो सारा लिक्विड उस
बैग से या उस पॉट से बाहर आ जाएगा और बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले नीचे आप एक ब्राउन पेस्ट की लेयर डालें और उसके ऊपर आप अपना ग्रीन वेस्ट डालें, यानी कि जितना भी सब्जियों का, फलों का, जो भी आपके किचन से वेस्ट निकलता है वो सब डालें। फिर उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर डालें। अब ब्राउन वेस्ट में मेरे पास बहुत बड़ा गार्डन है तो मेरे बहुत सारा ब्राउन वेस्ट निकलता रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं, आप मिट्टी यूज़ कर सकते हैं, आप खाद कोई भी टाइप का यूज़ कर सकते हैं, आप सूखे पत्ते भी इकट्ठे कर सकते हैं, पार्क वगैरह से बहुत सारे मिल जाएंगे पतझड़ के टाइम पे। तो वो आप इकट्ठा करके रख लीजिए और आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छा खाद सामने निकल के आता है। ना ही इस खाद को हमें चलाने की ज़रूरत है, बस आप इसको कवर करते रहिए और लास्ट में जब आपका पॉट या जब आपका ग्रो बैग भर जाए तो उसको आप कवर कर दीजिए ब्राउन वेस्ट से और रख दीजिए। बस आपका कंपोस्ट अपने आप एक सीज़न में रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको यूज़ भी किया है, बस अपने मिट्टी में मैं इसको मिलाती हूँ। हर बार जब सीज़न चेंज होता है तो इसकी हार्वेस्ट लेती हूँ और साथ के साथ इसको अपनी मिट्टी में मिला देती हूँ। अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो ध्यान रखें, स्टोर करने के लिए आप इसको हल्की सी धूप दिखाएं और पूरा ना सुखाएं। इसको हल्की सी धूप दिखा के नमी बनाए रखें और पॉट में छेद होना ज़रूरी है, या फिर आप उसको एक कपड़े से ढक सकते हैं ऊपर से, ताकि जितने भी उसमें बैक्टीरियाज़ वगैरह, जो हेल्दी बैक्टीरियाज़ है, वो ना मरें। तो देखिए कितना सारा कंपोस्ट मैंने आज हार्वेस्ट किया है, अपने गार्डन और किचन के वेस्ट से मिलाकर ये बनाया है। बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। अगर मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकते हैं और अपनी कंपोस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जो ये कंपोस्ट होता है इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, अपनी रिपोर्टिंग के लिए मिट्टी में मिला सकते हैं। बाद में जब प्लांट्स को फीड कराना होता है, किसी भी तरीके के प्लांट हो, चाहे वो इंडोर हो, आउटडोर हो, चाहे वेजिटेबल प्लांट्स हो या फ्रूट प्लांट्स हो, आप उन सब में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कोई भी नुकसान नहीं देता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है और थोड़ी सी भी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी गार्डनिंग।